डेढ़ महीने से अधिक समय तक चली चुनाव की लंबी प्रक्रिया के बाद पश्चिम बंगाल अब 4 मई का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। यह वह दिन है जब मालूम चलेगा कि टीएमसी राज्य में लगातार चौथी बार सत्ता में लौटेगी या बीजेपी पश्चिम बंगाल में पहली बार सत्ता हासिल करेगी। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर अब तक आए सभी एग्जिट पोल से संकेत मिलते हैं कि टीएमसी और बीजेपी के बीच वोट शेयर का अंतर काफी कम रहेगा और अगर किसी एक पार्टी को बहुमत मिलती भी है तो उसकी जीत का अंतर बहुत बड़ा होने की संभावना नहीं है। पश्चिम बंगाल लंबे समय से राजनीतिक हिंसा से जुड़ा रहा है, खासकर चुनावी हिंसा यह राज्य में सभी दलों के शासनकाल में एक हकीकत रही है। मतदान बूथों पर कब्जा करना, धांधली, राजनीतिक हत्याएं, मतदान रोकने के लिए डराना धमकाना और किसी विशेष दल के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में विरोधी दलों के पोलिंग एजेंट्स को एंट्री नहीं देना, ये सब राज्य की राजनीति का हिस्सा बन गए थे। ऐसे इतिहास के बावजूद यह चुनाव लगभग पूरी तरह से शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। मतदान के दोनों चरणों में राज्यों में कहीं भी हिंसा के कारण एक भी मौत की सूचना नहीं मिली। इसके अलावा कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर कोई भी बड़ी गड़बड़ी की शिकायतें भी नहीं मिली हैं। इसका एक प्रमुख कारण केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तैनाती है। चुनावी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य में अर्धसैनिक बलों के रिकॉर्ड 2,40,000 जवान तैनात किए गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 29 अप्रैल को कहा कि इन बलों में से लगभग 1/3 करीब 70,000 जवान वोटिंग होने के बाद भी 2 महीने तक राज्य में ही रहेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। इसमें हारे हुए दलों के समर्थकों को अपने गांव से भागने की कई उदाहरण शामिल हैं। ऐसे में इस कदम को समाधान के तौर पर सही ठहराया जा रहा है। हालांकि चुनाव के बाद हिंसा को रोकने में यह कितना कारगर होगा यह तो आने वाले दिनों में ही साफ होगा, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि 2026 के विधानसभा चुनाव में राज्य में राजनीतिक हिंसा के इतिहास में एक नई इबारत लिखी है। इस चुनाव के दोनों चरणों में कुल मतदान प्रतिशत 92.47 रहा। यह भारत की स्वतंत्रता के बाद से पश्चिम बंगाल में किसी भी चुनाव में अब तक का सबसे अधिक मतदान है।